हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और घर पे पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। लगभग 6 क्वेश्चंस हैं। अब अपने मोबाइल्स के स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स टू डू एट द सेम टाइम। नो एरर है। पहला पार्ट में है आई एम गिवन, दूसरा पार्ट है सो मेनी वर्क्स, तीसरा पार्ट है टू डू एट द सेम टाइम और चौथा है नो एरर। तो इसमें एरर कहाँ है? आई एम गिवन होता है सो मेनी वर्क्स। सो मेनी वर्क्स इस पार्ट में एरर है, ठीक है। आपका बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको करेक्ट कैसे करना है, एरर फ्री सेंटेंस को कैसे बनाना है? देखिए, वर्क, वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क अपने साथ कभी भी एस नहीं लेता। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ एस नहीं लेता है। जो वाटर, वाटर्स नहीं हो सकता है। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं हो सकता है। इसी तरीके से वर्क, वर्क्स नहीं हो सकता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले मेनी का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज कर सकते हैं आप? मच का यूज कर सकते हैं डिग्री बताने के लिए, ठीक है। तो इसको सही कैसे करेंगे? सही करने के लिए आपको मच वर्क करना पड़ेगा। मच वर्क, ठीक है। मच, मेनी और मच का यूज मैं बता देता हूं। मच, पहले मेनी देख लेते हैं। मेनी क्या है? एडजेक्टिव है और ये क्या शो करता है? नंबर को शो करता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले इसका यूज होता है। और क्या क्या चीज को शो करता है? तो नंबर को शो करता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, मच, मच भी एडजेक्टिव है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। और ये क्या शो करता है? ये मात्रा को शो करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लेट्स गो अहेड एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी, नो एरर। ये जो क्वेश्चन है ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का है। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होती है, किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से होती है। जैसे पेन की तुलना पेन से होगी, बाइक की तुलना बाइक से होगी और कार की तुलना कार से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। देखिए, सब्जेक्ट की तुलना किससे कर दिया गया? ऑब्जेक्ट से। तो आपका एरर कौन सा पार्ट हो गया? सी। सी कैसे एरर हुआ? हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट से। तो मी की जगह पर क्या होगा? आई। मी की जगह पर आई है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। आपको आई होप ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट फैक्ट ये है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होती है। आपको समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि और उसमें मैं समझाऊंगा कि बताता हूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कैसे होती है। तो देखिए यहाँ, ही टीचेज यू बेटर देन मी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कैसे होती है। देखिए, ही टीचेज यू बेटर देन मी, ये देन है। वह आपको मुझसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाता है, ठीक है। तो ये यू ऑब्जेक्ट है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। सेट अब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ है? एरर ग्रामर के हिसाब से एरर जो है वो आपका ए पार्ट में है। ए पार्ट में है। कैसे एरर है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हार्डली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है।
तो कहा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है कि जब भी कोई सेंटेंस से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से इंट्रोड्यूस होता है तो उसके साथ इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं। जो सेंटेंस में रहता है, नहीं भी रहता है तो सिंपल पास्ट में नहीं रहता है, सिंपल प्रेजेंट में नहीं रहता है, तो उसमें डू, सिंपल प्रेजेंट में टेंस में डू डज का यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट में डिड का यूज करते हैं, ये आप जानते हैं। यहाँ हैड है, जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हैड क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, मतलब हार्डली के बाद। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अबलेज। मतलब यहाँ पे ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंस्पेक्टर अपराध का जांच करने के लिए पहुंचे ही थे कि घर को आग लगा दिया गया। इंस्पेक्टर अपराध का जांच करने के लिए वहां पहुंचे ही थे कि घर को आग लगा दिया गया। ठीक है, देखिए सेंटेंस की लंबाई को देख करके घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट फैक्ट माइंड में रहना चाहिए। जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट यह है कि भाई कोई भी सेंटेंस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सेल्डम होता है, हार्डली होता है, रेयरली होता है, बियरली होता है, नेवर होता है। ठीक है, अगर इसमें से किसी से भी अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो अपने साथ क्या लेगा? इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर आ जाता है, अगर सब्जेक्ट से पहले है तो सेंटेंस सही है, तो नहीं है तो सेंटेंस गलत है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि सेंटेंस किस तरीके से गलत था और उसको सही करके भी हमने बताया। तो आई होप ये सेंटेंस आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जो क्वेश्चन है वो टेंस का है। ठीक है, टेंस से है। मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन नाउन से था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन प्रोनाउन से, ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से, तीसरा क्वेश्चन एडवर्ब का है, चौथा जो क्वेश्चन है ये टेंस से है। तो क्या है देखते हैं। सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड द एजुकेशन अमॉन्ग द पुअर मासेस। नो एरर है। ठीक है, तो इसमें आपको एरर ढूंढना है कि एरर ये डिसाइड करेगा एरर कहाँ है, एरर कहाँ है ये डिसाइड करेगा। सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, देखिए जब से वो अपने पैतृक शहर पहुंचा है तब से वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है एजुकेशन को फैलाने का। कहाँ? तो गरीब लोगों के बीच में, मतलब गरीब लोगों को वो शिक्षित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए सिंस का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? परफेक्ट टेंसेस में करते हैं। प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को छोड़ करके, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को छोड़ करके जितना भी परफेक्ट टेंसेस है सब में सिंस का यूज होता है। और सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, इस तरह। ठीक है, तो जब वो अपने पैतृक शहर पहुंचा तो भाई कोई स्पेसिफिक टाइम रहा होगा। तो जब से वो अपने पैतृक शहर पहुंचा है तब से वो कोशिश कर रहा है एजुकेशन को गरीब लोगों के बीच में आम करने का, एजुकेशन को फैलाने का गरीब लोगों के बीच में। तो जब से वो काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट अभी भी चल ही रहा है, तो ये सेंटेंस किस में बनना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनना चाहिए। बट यहाँ ये सेंटेंस बना हुआ है किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये गलत हो गया। इज की जगह पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। क्या होता है? हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 होता है। ठीक है, तो इज की जगह पे आप क्या कर देंगे? हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो ही अपने साथ क्या लेगा? हैज लेगा। हैज बीन। ठीक है, ही हैज बीन ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड द एजुकेशन अमॉन्ग द पुअर मासेस। अब ये सेंटेंस सही हो गया। आई होप ये सेंटेंस आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जब भी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है उसको हम कौन से टेंस में बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, मतलब स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज मेनी
स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज पास्ड। देखिए बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स टेस्ट में फेल कर गए लेकिन दिलीप पास कर गया है। इसमें एरर कहाँ है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मेनी स्टूडेंट नहीं होगा, ये पार्ट गलत है, बल्कि ये पार्ट गलत नहीं है, ये पार्ट सही है। कैसे मैं बताता हूं। देखिए मेनी के बाद इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज होता है ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जब आया तो ये अपने साथ क्या लेगा? क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेगा। मेनी प्लस ए और एन सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मेनी के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है जैसे स्टूडेंट्स हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, अगर ये आता है तो ये अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब लेगा। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। क्या लेगा? वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। मेनी स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। बट यहाँ है क्या? प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल है। ये V1 इसको मानते हैं तो ये प्लूरल वर्ब हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया? ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। हैज। मेनी स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज पास्ड। अब ये सेंटेंस सही हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट फैक्ट आप माइंड में रखेंगे। मेनी के बाद इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज होता है तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अपने साथ वो सिंगुलर वर्ब लेता है। मेनी के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही बढ़िया है। कहा जाए तो ये सारा क्वेश्चंस बढ़िया है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। हमने सब क्वेश्चंस को बढ़िया से समझाने का कोशिश किया और सब में हमने क्या दिया? कॉन्सेप्ट्स दिया, फैक्ट्स दिया। जो कॉन्सेप्ट फैक्ट्स आपको क्या करेगा? बहुत हेल्प करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। नो एरर। देखिए सेंटेंस की लंबाई को देख करके घबराना नहीं है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, सेंटेंस लंबा है तो इसका इट डजंट मैटर। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट और फैक्ट माइंड में रखना है। बस कॉन्सेप्ट और फैक्ट से हर चीज को सीखें। ठीक है, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या यूज होता है? प्लूरल नाउन यूज होता है। यहां पर क्या है? सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। स्टेट क्या? नाउन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नाउन का ही है। पहला क्वेश्चन नाउन का, दूसरा क्वेश्चन नाउन का। वन ऑफ द के बाद क्या यूज होता है? हमेशा प्लूरल नाउन यूज होता है, सिंगुलर नाउन नहीं यूज होता है। या ये सिंगुलर नाउन यूज किए बाद इसको करेक्ट कैसे करेंगे? वन ऑफ द स्टेट्स हो जाएगा। स्टेट्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप अपने कॉपी में। ठीक है, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन। वन ऑफ द के बाद हमेशा कौन सा नाउन यूज होता है? प्लूरल नाउन यूज होता है। ये डी इसका है। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया। देखिए मैं फिर से बता देता हूं। आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स की जगह पर सो मच वर्क होगा, क्योंकि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये अपने साथ एस नहीं लेगा, तो एस नहीं लेगा तो ये इसमें मच का यूज होगा, मेनी का यूज नहीं होगा। टू डू एट द सेम टाइम। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने बताया कि मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी की जगह पर आई होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है। नाइदर ही नॉर हिज क्या है? सब्जेक्ट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली, सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हुई है। हार्डली क्या है? एक एडवर्ब है और जब कोई भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है तो वो अपने साथ इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? हैड है। तो हैड क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, since his arrival at his native town he has been trying to the best of his power
टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग द पुअर मासेस। ठीक है, तो जब से ये काम शुरू हुआ है तब से चल ही रहा है, तो चल ही रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनना चाहिए, या ये बना हुआ था किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो ये गलत था, मैंने उसको सही कर दिया, हैज़ बीन ट्राइंग कर दिया। ठीक है, चलिए मेनी स्टूडेंट सिंगुलर हुआ, तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। हैज़ मेनी स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज पास्ड। ठीक है, वन ऑफ द स्टेट की जगह क्या होगा, स्टेट्स होगा, इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। ठीक है, वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या यूज आता है, प्लूरल नाउन आता है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार में ये समझ में नहीं आएगा तो आप इसको बार बार देखें, और जब भी मैंने कॉन्सेप्ट फैक्ट्स बताया इसको आप कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें, और ताकि ये कॉन्सेप्ट फैक्ट्स आप जब कभी भूले तो आप कॉपी से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्टडीज। बाय।